जी, आपने पढ़ा था कि व्हेन वी टर्न अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट वी हैव टू मेक सम चेंजेस. द चेंजेस, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मेजर चेंजेस. दे आर टू पुट, टू insert that after removing the inverted commas, and to change pronoun, and to change the tense, and to change the certain words. ये चार मैंने तब्दीलियां आपको बताई थी. और साथ मैंने ये भी कहा था कि ज़रूरी नहीं हर जगह दैट लगे, कहीं टू भी लग सकता है, कहीं कहीं इफ़ भी लग सकता है, कहीं वेदर भी लग सकता है, कहीं व्हाट, व्हेन, वेयर भी लग सकता है. क्योंकि असल में ये दैट हो या इफ़ हो या वेदर हो या टू हो या व्हाट हो या व्हेन हो, वेयर हो, ये कंजंक्शन है. क्योंकि दो सेंटेंस को मिला सकते ही नहीं जब तक कंजंक्शन नहीं आएगा. दो वर्ब हैं, दो वर्ब को मिलाने के लिए, दो सेंटेंस को मिलाने के लिए जब एक सेंटेंस बनता है तो वो असल में दो क्लॉज होते हैं. दो क्लॉज को मिला ही नहीं सकती, क्योंकि दो क्लॉज में दो तो वर्ब आ रहे होते हैं, दो सब्जेक्ट भी आ रहे होते हैं, तो आप कैसे उनको इसके बगैर लिख सकते हैं. ये तो मस्ट है, कोई ना कोई कंजंक्शन मस्ट है. वो दैट लगता था. अब हम देखते हैं, अब जो मैं आपको टेंस कराने जा रहा हूं, देखें आपने इससे पहले पढ़ा था नेगेटिव चेंज हो तो आप नॉट लगा रहने दें. अगर उसमें दैट लगाना था आपने लगाया, प्रोनाउन चेंज करना था, वर्ब चेंज करना था, सर्टन वर्ड चेंज करना था. अब मैं करा रहा हूं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले वो कैसे चेंज करने हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सवालिया जुमलों की दो किस्में होती हैं. मैं आपको दोनों करके दिखाता हूं. मैं कहता हूं यू लिव, तुम रहते हो. दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. यू लिव, तुम रहते हो. मैं कहता हूं इसका नेगेटिव बनाओ. आप बनाएंगे यू डू नॉट लिव. ये मैंने फिर कहा ना टेंस नहीं आते तो पीछे जाए, पहले टेंस करके हैं. यू डू नॉट लिव, तुम नहीं रहते हो. इसका सवालिया बनाया, इंटेरोगेटिव बनाया तो डू को इधर ले उठा के डू यू लिव और साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा दे. ये सवालिया बना कि नहीं बना. अब अगर इसके शुरू में मैं लगा दूं वेयर, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो. तो अगर वो सवालिया था, इंटेरोगेटिव था, तो फिर ये क्या है भाई. ये भी इंटेरोगेटिव, ये भी सवालिया ही है. इससे हम कहते हैं डब्ल्यू फैमिली के वर्ड से शुरू होता है. आपको मैं बताना ये है, इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, बताना ये है कि जब ये व्हेन आए, वेयर आए, व्हाट आए, विच आए, तो उससे बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो सवालिया ही होता है, वरना ये आ ही नहीं सकता. अगर मैं यहां वेयर लगा दूंगा, नहीं लगा सकता मैं. वेयर यू लिव गलत हो जाएगा. ये अकॉर्डिंग टू रूल्स गलत हो जाएगा. ये बोलने में ठीक है, जो मर्जी बोलते फिरें, लेकिन यहां वेयर डू यू लिव, वेयर हटाएंगे तो अगला सेंटेंस भी सवालिया ही होगा, अगला भी इंटेरोगेटिव ही होगा, यानी डबल सवालिया कह लें आप. बेटे सिंगल की और तरह बनती है, डू यू लिव की और तरह से बनेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, और जब वेयर लग जाएगा फिर और तरह से बनेगा. इतनी सी बात है इसके अंदर. अगर आपने डू का बनाना है, डू यू लिव, इसमें हम दैट नहीं लगाएंगे, इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे. इफ लगा लेंगे, वो आसान सा है. अगर आपने वेयर के साथ वाला रखना है तो फिर आपको वेयर लगा लें जो लिखा हुआ है. तो वेयर या इफ दोनों में से एक लगना है. क्या लगना है इसमें, वेयर या इफ. मैं लगाता हूं इफ या वेयर, व्हाट, व्हेन, वो जो भी आएगा हम उसको देख लेते हैं क्या आएगा. लेकिन पहले आपको डिसीजन करना होगा क्या ये सिंगल इंटेरोगेटिव या डबल है. सिंगल का देखें, पहले यहां पहला सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा है, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा. क्या कहा, वाई डिड यू चीट मी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया. वाई डिड यू चीट मी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया. टेंस कौन सा है ये, परेशान नहीं होना. फिर देखें, वाई डिड यू चीट मी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया. भाई टेंस कौन सा है, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये. और पास्ट इंडेफिनिट का वाई को हटा दें आप. डिड यू चीट मी, डिड यू चीट मी को आप असर्टिव बनाए, सादा बनाए, ये बनेगा यू चीटेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया. यू चीटेड मी, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मैंने लिखा है, ये आपका बदलना है पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगनी है. क्लियर बात होगी. टेंस आपको मैं बार बार कह रहा हूं, टेंस आएंगे तो ये चेंज करेंगे, नहीं तो आप नहीं कर सकते. हम करने जा रहे हैं, जितने सवालिया आएंगे इन सारों में चूंकि सवाल पूछा जाता है, और पूछने को सेड नहीं कहते, आस्क्ड कहते हैं, आस्क्ड. अब यहां मैंने आपसे कहा था जहां चेंज होगी मैं आपको बताऊंगा. यहां टोल्ड भी नहीं आपने लगाना, सेड भी नहीं लगाना, आस्क्ड लगाना है. क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो शी आस्क्ड ऐसे लगाएं. अच्छा, इससे पहले ना फिर वो रूल जरा रिपीट कर लेते हैं हम.
क्योंकि रूल्स बार बार मैं कह रहा हूं, मैं शी आस्क्ड मी, मैंने क्या चेंज किया रूल्स में? कुछ नहीं चेंज की मैंने। सेट जो सेट रहता था ना, मैंने आस्क लगा दिया है। फिर मैंने आपसे कहा था कॉमे हटा के दैट लगाना, कहा था ना, लेकिन ये सवालिया जुमलों में दैट नहीं लगता। सवालिया जुमले में जो वाई, व्हेन, व्हाट वो होता है वो सेम नीचे आ जाता है। तो शी आस्क्ड मी व्हाई, वाई लग गया। वाई लगने के बाद जो बाकी सेंटेंस है ना बेटे, उसको आपने सीधा कर देना है, उसको पॉजिटिव में ले आना है, उसकी इंटेरोगेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि वाई इधर आ गया है। और वाई दो काम कर रहा है, यहां कंजंक्शन का काम भी कर रहा है और साथ साथ ये भी बता रहा है कि दिस सेंटेंस वाज इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव था। तो अब वाई को हटाएंगे, बनेगा डिड यू, ये मैं लिख देता हूं नीचे, डिड यू चीट मी। अब इसको देखें, डिड यू चीट मी को अब सीधा करें, यानी इसको ना पॉजिटिव बना दें, ये बन जाएगा यू चीटेड मी। मैंने कुछ नहीं किया, इसका इंटेरोगेशन खत्म किया है, इसकी इंटेरोगेशन खत्म की, मैंने कुछ नहीं किया टेंस को। अब करने लगा हूं, यू चीटेड मी कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। किस में बदलेगा? हैड चीटेड मी, यानी ये बन जाएगा यू हैड चीटेड मी, ये बन जाएगा ना यू हैड चीटेड मी। अब आप ये तो टेंस तो बदल गया, प्रोनाउन नहीं बदले आपने, इसमें ये प्रोनाउन है यू और मी भी प्रोनाउन है। तो यू कौन सा प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव, यू सेकंड पर्सन का है ना, सेकंड 2 नंबर लगा लें यहां, तो यानी यहां आ जाए, ये यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ना। सेकंड पर्सन आपको पता है इसमें बदलती होती है, ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। शी इज सब्जेक्ट, मी इज ऑब्जेक्ट, और यहां कहीं यू या यू की फैमिली नजर आया तो वो ऑब्जेक्ट में बदली, यानी 2 नंबर में। मी फर्स्ट पर्सन है, ये 1 नंबर में बदलेगा, 1 नंबर लिख दो नीचे, यानी मी बदलेगा शी के अकॉर्डिंग और यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग। इतनी सी बात है इसमें, तो बाकी ये वही रहेगा। अब ये यू हैड चीटेड मी, यहां ये लिखना चाहिए था मुझे, यू हैड में लिख देता हूं, यू हैड चीटेड मी। ये सही नहीं लिख रहा, मैं गलत लिख रहा हूं, मैंने आपसे करवाना है। ये देखें लिख दिया मैंने। अब आपने यू सेकंड पर्सन है, सेकंड बदलनी है इसमें, शाबाश, इसमें यहां मी लगा दूं, फिर मी में नहीं लगा सकता, क्यों? वजह ये यू पहले वाला यू है, देखें यू 2 है, मैं बार बार कह रहा हूं देयर आर 2 टाइप ऑफ यू। ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहां यू की सब्जेक्टिव केस लगी हुई ना, तो आपने मी की सब्जेक्टिव केस क्या होती है? आई, शाबाश, यहां आप आई लगाएंगे, ये यू खत्म हो गया, यहां आई हैड चीटेड मी फिर सब्जेक्टिव केस जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो चेंज होगा शी के मुताबिक, शाबाश। मी ऑब्जेक्टिव केस है आई का, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर, शाबाश, यहां हर कर दो फिर ये। अब ये सारे का सारा सेंटेंस बन गया है, ये सारा आपको समझाने के लिए था, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं और टेंस को दोबारा देखें, सेंटेंस को दोबारा देखें। शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड चीटेड हर, मैंने उसको चीट क्यों किया? टेंस बदला, ये टेंस बदला, प्रोनाउन बदला, और ये प्रोनाउन भी बदला, 2 प्रोनाउन थे, दोनों मैंने बदले। इसमें दैट नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? कि ये टेंस जो था इंटेरोगेटिव था। मैंने कहा था अगर व्हाट है, व्हेन है, अगर कहीं ये सेम आ जाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब से जुमला शुरू होता है, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है, तो यहां इफ लगेगा, वो भी हम उधर चलते हैं, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं जी। ही सेड टू मी विल यू ओबे मी, क्या तुम मेरी बात मानोगे? ही आस्क्ड मी, क्वेश्चन में तो आस्क्ड लगाना आपने ना, ही आस्क्ड मी, शाबाश। ही आस्क्ड मी, आस्क्ड के साथ टू नहीं लगाना, टू मी नहीं लगाना। ही आस्क्ड मी कॉमेंट आगे दैट लगता था, लेकिन ये सवालिया है, इसमें दैट नहीं लगता। अब आपको मैंने बताया था कि जो ऊपर हो वेयर, व्हाट, व्हेन, वो आ जाता है, लेकिन यहां तो वो है ही नहीं, यहां तो विल यू, ये तो इसे कहते हैं सिंगल सवालिया है ये, तो इसमें इफ लगना था, बताया था आपको, इफ या वेदर। तो वेदर के स्पेलिंग आपको जरा मुश्किल लगेंगे, आप इफ लगा लें यहां, इफ, बस ये इफ लग गया, ये कंजंक्शन समझो दैट ही लग गया। अब बाकी चले, विल यू डू ओबे। अब जब इफ लग गया ना, अब इस जुमले को आप सीधा कर दें, यानी कि इसका आप जो थे वो पॉजिटिव सेंटेंस बना दें, इसकी नेगेशन खत्म कर दें आप, इसकी जो इसके अंदर इंटेरोगेशन है ना, इसकी खत्म कर दें आप। तो विल यू ओबे मी, ये बन जाएगा यू विल ओबे मी, नीचे लिख देता हूं, यू विल ओबे मी, ये सेंटेंस बन गया। अब आपने इसको करना है। अब बताइए यू क्या है? सेकंड पर्सन है,
सेकंड पर्सन किस में बदलेगी, इसमें, शाबाश, ये यू जो है इसमें बदलेगा ना, मी में। आगे चले, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को उठा के इसमें बदलेगी, सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको 1 नंबर दे दें, इसको 2 नंबर दे दें, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, 1 नंबर 1 नंबर के साथ, 2 नंबर 2 नंबर के साथ। अब आ जाए, यू का क्या बन गया बेटे, मी, लेकिन यू पहला यू है, दूसरा यू नहीं है ये, तो पहला यू है तो मी का भी आपको पहला ढूंढना, वो है आई, शाबाश, इफ आई, लग गया आई। और मैंने आपसे कहा हुआ है कि विल शैल किस में बदलेंगे, वुड में, तो वुड लगा दो, इफ आई वुड, आई वुड ओबे, ओबे वर्ब तो नहीं बदलना आपने, वुड भी बेटे, वुड भी मॉडल है, विल भी मॉडल था, तो फर्स्ट फॉर्म ही लेगा ना अपने साथ। तो मी फर्स्ट पर्सन है, मी हिज में बदल जाएगी, मी का वहां ही लगा दूं, नहीं, मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम होती है, ओबे हिम, ये बन गया। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं, ये बन गया आपका बेटे, कंप्लीट हो गया, इस पे फुल स्टॉप लगा दें आप। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था कि ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, मैं ऑब्जेक्ट हटा देता हूं, मैं ये मी नहीं लिखता यहां, चले मैं हटा देता हूं। अब ये सेंटेंस बन गया है, ही सेड, ये बन गया है। अब आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको इसकी इतनी अच्छी क्लैरिटी से बताऊंगा कि आपको भूलेगा नहीं है। ही सेड, विल यू ओबे मी, विल यू हेल्प मी भी कर सकते हो, विल यू हेल्प मी भी कर लो आप, विल यू हेल्प मी, क्या मेरी मदद करोगे आप। आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, इधर यू आ गया, यू क्या है, सेकंड पर्सन ही है ना, सेकंड पर्सन ने बदलना था, यहां ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, जब सेकंड पर्सन ने ऑब्जेक्ट में बदलना था, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो अब यहां आप थर्ड पर्सन में बदल देंगे इसको। ये बात आप नई बात याद रखें, इफ देयर विल बी नो ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट या आउटर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यू विल चेंज द सेकंड पर्सन इनटू थर्ड पर्सन। अब सेकंड पर्सन को यू या यू की पूरी फैमिली को थर्ड पर्सन में बदल देंगे। थर्ड पर्सन क्या है, ही, शी, इट और दे, ठीक हो गया। तब यहां यू की बजाय आप लगा देंगे ही, शी भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि सिंगुलर लगाना है, शी है तो ही लगा दें आप, ये ही वुड ओबे हिम, ये तो मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का तो है ना सब्जेक्ट, इसलिए हमने लगा दिया। तो अगर ऑब्जेक्ट ना होगा बाहर तो परेशान नहीं होना, उसको थर्ड पर्सन में आपने चेंज कर देना है। क्लियर बात होगी। नेक्स्ट सेंटेंस अब देखते हैं। नेक्स्ट है, देखें, He said to me, when do you go to school? तुम स्कूल कब जाते हो, पूछा कब स्कूल कब जाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, शाबाश। अब आस्क्ड, he asked me, he asked me लग गया, इसमें said नहीं लगाना, asked ही लगाना है। कॉमेंट आके दैट लगना होता था, लेकिन ये सवालिया है, सवालिया में दैट नहीं लगता। अगर वाई वेन वट है तो वही आ जाएगा डब्ल्यू फैमिली, नहीं तो फिर इफ आएगा। तो ये तो वेन लगा हुआ है, हमें जरूरत ही नहीं, वेन ही लगा दें, यहां वेन लग गया। जब वेन लगता है ना, अगले सेंटेंस को आपने सवालिया नहीं रखना, उसको आपने पॉजिटिव कर देना है, बस ये बात आपने याद रखनी है। ये डू यू गो टू स्कूल, इसका करो क्या तुम स्कूल जाते हो, तुम इसका कर दो तुम स्कूल जाते हो, क्या खत्म कर दो, यानी यू गो टू स्कूल, ये बन जाएगा ना, यू गो टू स्कूल, ये बन गया, यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। अब आप मुझे बताएं यू किस में बदलेगा, सेकंड पर्सन है ना, यू सेकंड पर्सन है बेटे, सेकंड इसमें बदलेगा ना, सेकंड में ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। डू यू गो टू स्कूल, बक और तो कुछ भी इसमें नहीं आएगा, एक ही चेंज आएगी इसमें यू की, और यू बदलेगा इसमें। अब टेंस कौन सा है, गो टू स्कूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये बन जाएगा यू वेंट टू स्कूल। क्लियर बात होगी। तो यू को इसमें बदलो मी में, तो यू का मी क्या बनेगा, आई, शाबाश। ये पहला यू है तो मी का पहला आई होता है, आई वेंट टू स्कूल। चलें, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वेंट टू स्कूल। क्लियर होगी बात। व्हेन बता रहा, व्हेन दो काम यहां कर रहा है, ये बता रहा है कि दिस सेंटेंस वाज इंटरोगेटिव, एक तो ये काम कर रहा है, दूसरा यहां कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि ये वेंट वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, इधर ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। दो सेंटेंस दो क्लॉज जोड़ ही नहीं सकते जब तक कंजंक्शन नहीं होगा। दैट भी यही काम करता था। तो लास्ट सेंटेंस में मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरी बात आप तक पहुंच जाए। लास्ट सेंटेंस, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, हैव यू सीन दिस मूवी, क्या आपने ये मूवी देखी है। तो ही, शी आस्क्ड मी, सीधी सी बात है, शी आस्क्ड मी। आस्क्ड लगाना है चूंकि सेड सेकंड फॉर्म है, शी आस्क्ड मी,
कॉमेट आगे दैट लगना था, लेकिन ये चूंकि इंटेरोगेटिव है तो यहां हम वही लगाएंगे जो इफ या डब्ल्यू फैमिली। तो डब्ल्यू फैमिली तो इसमें है कोई नहीं, इफ लगा दें आप। जब इफ लग गया तो जुमले को आप सीधा कर दें, बस जुमले को पॉजिटिव बना दें, सादा जुमला कर दें आप। हैव यू सीन दिस मूवी, क्या तुम ये मूवी देख चुके हो? तुम इसका बनाओ तुम ये मूवी देख चुके हो, क्या खत्म हो जाएगा तो ये बन जाएगा तुम ये मूवी देख चुके हो, यू हैव सीन दिस मूवी। ऐसे बना दें, मैं बार बार बना के दिखा रहा हूं आपको ताकि आपको मुश्किल ना हो। ये ऐसा बनेगा, सीधा हो गए बन गया। अब इसमें करनी है आपने चेंजेस। तो यू कौन सा है? यू सेकंड पर्सन है ना, तो सेकंड पर्सन इसमें बदलता होता है, इसमें ऑब्जेक्ट में। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर फर्ज करो ये होता ही ना, ऐसे होता है शी सेड उसने कहा, तो आप इसको ही कर दो। थर्ड पर्सन में ले जाओ, ही शी इट में, किसी में भी ले जाओ आप। ही शी में आमतौर पर ले जाते हैं चूंकि सिंगल होती है ना। अब ये इफ लग गया, सीधा कर दिया, ये बन गया। अब यू को आपने बदला, यहां यू सेकंड पर्सन है, यहां बन इफ आई को लगाया मैंने, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड इसमें बदलता होता है। हैव सीन बदलेगा हैड सीन में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। शाबाश। इफ आई हैड सीन दिस मूवी, दिस किस में बदलेगा? दैट में। ये लिखा मैंने, दिस इनटू दैट, हेयर इनटू देयर, दीज इनटू दोज, नाउ इनटू देन। तो यहां दिस बदलेगा दैट में, दैट मूवी। अच्छा बेटे, ये जो दैट है ना, ये वो दैट नहीं है यहां लगता होता था, वो दैट और है, वो कंजंक्शन है। यहां मूवी के साथ दैट है, यहां एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है ये, इसलिए इसका फंक्शन और है वहां। तो वी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।